हाय गाइस, वेलकम टू EduStep। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 हेरॉन्स फॉर्मूला में एक्सरसाइज 12.2 पे हम लोग पहुंचे हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। 1 और 2 हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं और एक्सरसाइज 12.2 हमारे किसके ऊपर है? एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, राइट? तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज गो थ्रू इट, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हम बिगिन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो लेट अस स्टार्ट। राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज। तो ये एक एरोप्लेन बनाया है राधा ने पेपर से, जिसका टोटल एरिया हम लोगों को फिगर आउट करना है कि कितना एरिया उसने कितना जो पेपर है, कितना एरिया ऑफ पेपर उसने यूज किया है टू मेक दी एरोप्लेन, राइट? तो देखो कि जो ये हमारा एरोप्लेन है, इन द क्वेश्चन इटसेल्फ जो हमें डायग्राम गिवन है उसमें ये डिवाइडेड है इनटू 5 पार्ट्स, ठीक है? तो उसी तरह से हमको क्या करना है, टोटल एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4 प्लस एरिया 5। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम सेपरेटली ही कैलकुलेट करने वाले हैं सारे एरियाज, अपने डिफरेंट पार्ट्स के एरियाज हम लोग सेपरेटली कैलकुलेट करने वाले हैं, राइट? तो सबसे पहले 1 पे मूव करते हैं, तो एरिया 1। अब ये देखो कि अगर ये वाला पोर्शन 1 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, और ये 5 है तो इसके ऑपोजिट वाला भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया, इसकी तीनों साइड्स है हमारे पास। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा हमारा, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना? हेरॉन्स फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले S कैलकुलेट कर लेते हैं। S कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये क्या आ गया हमारा, 5.5 आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर। अब सीधा इसमें पुट करते हैं, तो पुट करेंगे क्या आ जाएगा, S इज 5.5, S माइनस A दैट इज 5.5 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 0.5। अगेन 5.5 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 0.5, एंड 5.5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4.5, ठीक है? तो अब इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम 5.5 को कैसे लिख सकते हैं, 5.5 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 0.5 इंटू 0.5 एज इट इज, 0.5 एज इट इज, और 4.5 को लिख सकते हैं हम 0.5 इंटू 9, ठीक है? तो 0.5 इंटू 9 लिख लिया हमने, किसको, अपने 4.5 को। तो आगे जब हम अब देखो कि इसमें हम क्या करेंगे, अंडर रूट वाली जो भी है परफेक्ट जो पेयर्स फॉर्म कर रहे हैं उनको बाहर ले लेते हैं। तो 1 2 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, हमें पता है। तो बाहर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 0.5 इंटू 0.5 अंडर रूट 11। तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 0.25 आ जाएगा, 0.75 इंटू अंडर रूट ऑफ 11 इज, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.31। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया। फर्स्ट पार्ट का हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। सेकंड पार्ट कौन सा है हमारा, सेकंड पार्ट है ये तो सिंपल है क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, दिस इज फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का किस तरह से हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं ये हम लोगों को पता है। तो एरिया 1 हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे लिख लेते हैं। एरिया 1 क्या आ गया हमारा, 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? तो अब इसको रिमूव कर लेते हैं, ये वाला रिमूव कर देते हैं हम।
ठीक है, तब तक आप फिगर आउट कैलकुलेट करो जल्दी से कि एरिया 2 क्या आएगा हमारा। रेक्टेंगल है, साइड सारी गिवन है, वेरी इजी। फिर उसके बाद हम लोग क्रॉस चेक करेंगे कि क्या आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, जल्दी से निकाल लो। सेकंड पार्ट का एरिया ट्रायंगल का क्या आ जाएगा हमारा, A2 is going to be equal to length into breadth which is equal to 6.5 सेंटीमीटर, जो ये है, और 1 सेंटीमीटर इंटू 1, तो ये 6.5 इंटू 1, 6.5 इंटू 1 क्या आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू कम आउट टू बी 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेते हैं A2 क्या आ गया हमारा, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, थर्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। थर्ड पोर्शन क्या है हमारा, थर्ड पोर्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम एक अलग तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थर्ड को कैलकुलेट करने के लिए वी आर गोइंग टू ड्रॉ द थर्ड पार्ट सेपरेटली, सेपरेटली इसको हम लोग ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ओके, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है। ये हमारा थर्ड पार्ट एक ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसको हमें पता है कि इसकी सारी साइड्स हमारे पास क्या हैं, 1 और ये 2 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे गाइस, देखो हम लोग यहाँ से हाइट ड्रॉ कर देते हैं, या एक दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो। अब ये देखो कि जो ये वाली पार्ट है ऊपर वाली, इस हमारे रेक्टेंगल की ये क्या है, 1 सेंटीमीटर है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये वाला पोर्शन है ये भी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस वाले पार्ट को हम लोग 1 को अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो वो क्या आ जाएगा, 0.5। तो 0.5 सेंटीमीटर ये हो गया और 0.5 सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों हो गए हमारे 0.5। अब हमको क्या करना है, एक पार्ट हमारा ये है, तो हम ए ले लेते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो ए, बी और सी का हमें निकालना है, वेरी इजी। सबसे पहले तो देखो कि ए का कैसे निकल जाएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, हमको ये हाइट निकालनी पड़ेगी, है ना। अब दोनों के डायमेंशन सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की हाइट भी सेम आने वाली है। तो हाइट ऑफ ट्रायंगल ए, ठीक है, हाइट ऑफ ट्रायंगल ए कैसे निकाल लेंगे हम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा है हमारा इसमें, 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है, प्लस बेस क्या है, 0.5 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.25। तो P इज इक्वल टू, P हमारा क्या निकल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 0.75। ठीक है, तो 0.75 का अंडर रूट आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर। अब इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, सबसे पहले 0.75 का अंडर रूट कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हमारा आ जाएगा 0.866। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा ये आ गया। अब एरिया क्या आ जाएगा इस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, क्योंकि ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मतलब हाफ इंटू बेस क्या है, 0.5, और परपेंडिकुलर हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, 0.866। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये आ गया हमारा फर्स्ट एरिया ऑफ ए। अब हमें पता है कि ए और ट्रायंगल बी क्या है, ये दोनों, सॉरी ट्रायंगल सी क्या है, ये दोनों सेम है, तो इनका एरिया भी हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। तो क्या कर लेते हैं हम, इन दोनों के एरिया को पहले ही चलो पहले अलग अलग ही कैलकुलेट कर लेते हैं, अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा
0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.866, ये आ गया हमारा 0.2165। ठीक है, तो 2165 आ गया हमारा एरिया ऑफ ए, और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी और ए का दोनों सेम होने वाला है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ बी निकाल लेते हैं। एरिया बी क्या है हमारा, इट इज अ रेक्टेंगल, तो इसका एरिया क्या निकल जाएगा हमारा, इसका एरिया निकलेगा 1 लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है हमारी 1 और ब्रेथ क्या निकली है, ब्रेथ कौन सी हो जाएगी, ये वाली जो हमने अभी परपेंडिकुलर या हाइट कैलकुलेट की है ट्रायंगल की, दैट वाज 0.866, तो ये आ गया हमारा 0.866। ठीक है, तो 2165 और 2165 और 0.866 को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो इनको ऐड करेंगे जब, तो हमारा आंसर आ जाने वाला है, वेट जस्ट अ सेकेंड, तो ये हमारा टोटल एरिया आ जाएगा, एरिया ए प्लस बी प्लस सी आ गया 0.2165 प्लस 0.2165 प्लस 0.866। ठीक है, तो 0.2165 प्लस 0.2165 प्लस 0.866, तो ये आ गया हमारा 1.29, ये एरिया आ गया हमारा 1.29। ठीक है, इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, एरिया 3 क्या आ गया हमारा 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो अब हमने क्या कर लिया है, 1 का कैलकुलेट कर लिया है, 2 का कैलकुलेट कर लिया और 3 का कैलकुलेट कर लिया। अब 4 और 5 देखो, इनकी जो डायमेंशंस है वो क्या है, सेम है। ठीक है, एक तो इनकी डायमेंशन सेम है और दूसरा क्या है कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, तो इसमें हमें हिरोन्स फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, इसमें हम यूज करेंगे अपना स्टैंडर्ड एरिया निकालने का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इन दोनों के एरियाज सेम हो गए, तो ये हमने लिख लिया, एरिया ऑफ 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 5 विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस आ गया 6 और हाइट आ गई हमारी 1.5। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हमारा आ गया 4.9। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ये दोनों क्या आ गए हमारे 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तब हमको क्या करना है, टोटल एरिया हमको अब ऐड करना है, तो इसलिए हम ये सारा कुछ अब इरेज कर देते हैं। सिंपली वी आर गोइंग टू स्टार्ट टोटलिंग द एरिया जो हमारा आया है। ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट करो किस तरह से हम लोग का क्या आ जाएगा, एंड देन क्रॉस चेक करो कि क्या आपकी कैलकुलेशंस ठीक आई है हमारे हिसाब से, क्या आपने सही आंसर कैलकुलेट किया है कि नहीं। तो टोटल एरिया आ गया हमारा which is equal to 2.48 plus 6.5 plus 1.29 plus 4.5 plus 4.5। ठीक है, ये है हमारा टोटल, तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा, the answer is going to be, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9, है ना, प्लस 2.48 प्लस 6.5 प्लस 1.29, तो हमारा आंसर आ गया है 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आप बुक के पीछे आंसर देखोगे तो वो आंसर गिवन है 19.4, तो बेसिकली जो आपके डेसिमल से पहले के जो टर्म्स हैं अगर वो सही आ रहे हैं तो द आंसर इज करेक्ट, क्योंकि छोटी मोटी जो हमारे एरर्स हैं वो इसीलिए आ जाएंगे क्योंकि हमने अंडर रूट 11 को राउंड ऑफ किया है ना, अंडर रूट 11 को राउंड ऑफ किया हमने, फिर उसके बाद हमने 0.75 का जब अंडर रूट निकाला
तो उसको भी हमने राउंड ऑफ किया, तो हमारा आंसर ये है। तो दिस इज गोइंग द आंसर दैट इज क्लोजेस्ट टू योर कैलकुलेशन। अब जैसे 4 ऑप्शंस हैं हमारे A, B, C और D क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन गिवन है उसमें 4 ऑप्शंस हैं, 19.4, 20.6, 18.7 एंड 17.24 सपोज, ठीक है। तो अब सबसे नियरेस्ट आंसर कौन सा है हमारा, हमें पता है कि सबसे नियरेस्ट हमारे आंसर के ऑप्शन ए है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमें मार्क करना है ए, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। तो बेस भी सेम है और एरिया भी सेम है, तो ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये आ गया हमारा पैरेललोग्राम एंड वी आर गोइंग टू नेम इट ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। और सेम बेस पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है सच दैट उसका एरिया भी अप्रोक्सीमेटली सेम हो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ट्रायंगल CDE, ठीक है। तो अब हमको क्या बोला है कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 26, 28 एंड 30 एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड जो है ये बेस है ट्रायंगल और पैरेललोग्राम की, तो ये 28, दिस इज 26 एंड दिस इज 30। हमें निकालना क्या है, हमें हाइट निकालनी है पैरेललोग्राम की, ठीक है, हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ठीक है। CDE का एरिया हम निकाल लेंगे, तो वो क्या है, अगेन इसमें हिरोन्स फॉर्मूला यूज होगा, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो S कैलकुलेट कर लेते हैं, S आ जाएगा हमारा 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2। तो S की वैल्यू हमारी आ गई, S हमारा आ गया है 84 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 42, ठीक है। तो अब S आ गया है, S माइनस ए, यहाँ सीधा हम लोग पुट कर लेते हैं एरिया में, तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S आ गया 42, S माइनस ए, यानी कि किसी भी एक साइड को A ले लो आप, यहाँ पे A को हमने 26 को A ले लिया, 28 को B और 30 को C, तो 42 माइनस 26 हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू कम आउट टू बी 16, ठीक है। 42 minus 28 is 14 and 42 minus 30 is 12, ठीक है। तो इसको हम लोग अब ब्रेक करके लिख लेते हैं, 6 into 7 into 4 into 4 into 7 into 2 into 6 into 2। तो पेयर्स किसके बन रहे हैं, देखो एक तो 6 एक ये रहा एक ये रहा, तो 6 बाहर आ जाएगा, 7 एक ये रहा एक ये रहा, तो 7 भी एक बाहर आ जाएगा, फिर 4 का पेयर यहाँ बन रहा है, तो 4 इज गोइंग टू कम आउट, देन एक 2 एक ये, दोनों 2 आ गए, तो एक ये बाहर आ गया, ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का सेम बेस है और एरिया भी सेम ही है, तो सेम एरिया है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, 336 इज इक्वल टू बेस क्या है हमारा, हमको पता है क्वेश्चन में हमको गिवन है कि इट लाइज ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, तो बेस आ गया हमारा 28 और h, अब h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h इज गोइंग टू कम आउट टू बी 336 डिवाइडेड बाय 28, जो कि आ जाएगा 12, वेट, इट इज गोइंग टू बी 12 सेंटीमीटर, तो हाइट आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर, राइट। तो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन।
तो आज हम यही दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, थोड़े से डिफिकल्ट थे बट आई थिंक आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल EduStep। थैंक यू।